आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे और सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अभी देखो इसका हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और cot थीटा इक्वल 25। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी देखो इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 2, क्योंकि tan थीटा cot थीटा का अपोजिट होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 25। इसको हम उधर ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स 23। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ sec 2a इक्वल टू cosec a माइनस 27 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value measure of a। ठीक है, तो हमें a एंगल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है sec 2a इक्वल्स cosec a माइनस 27 डिग्री। ठीक है, अब इसको आपको पता है sec किस में बदलता है, cosec में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 2a इक्वल्स cosec a माइनस 27। अब कंपेयरिंग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 27। वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ करते हैं, इसको उधर ले लीजिए, इसको इधर लिखेंगे, 90 प्लस 27 a प्लस 2a। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 इक्वल्स 3a। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स a। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9। ठीक है, तो आ जाएगा 3 9 जा 27। a की जो वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 39 डिग्री। हमें a की वैल्यू मेजर करनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सॉल्व करने के लिए आपको इसकी सभी आइडेंटिटी जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया गया है tan अल्फा इक्वल टू √3 एंड tan बीटा इक्वल टू 1/√3। तो बोला गया यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास tan अल्फा की जो वैल्यू है √3 दिया गया है, हम इसका tan ले लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। देन उसके बाद हमें क्या दिया गया है,
यहाँ पे टेन बीटा, तो टेन बीटा इक्वल्स 1/√3। तो टेन बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी तो टेन 30 डिग्री की ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी, समझ आया, 30 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉट अल्फा की वैल्यू 60 प्लस 30, ठीक है। तो कॉट 90 हो गया, और आपको पता है कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0, इसको उधर भेजते हैं, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो यहां देखिए आ जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1, तो ये हो जाएगी टेन थीटा इक्वल्स, आपको पता है ये 1045 की वैल्यू है, 1045, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ऐसे में कर रहा हूं, इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं, ये प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू भी नहीं होती 1/√2, इसका स्क्वायर, फिर मैं इसका स्क्वायर कर देगा, क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, देन उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/2, उसका स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 2/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। क्या दिया गया है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7, देन इवैल्यूएट sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर sec थीटा माइनस tan थीटा अदर ब्रैकेट में इक्वल्स 1। अभी क्या हमें इसकी वैल्यू गिवन है, तो यहां हो जाएगा 7, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स 1। अब इसको हम उधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स 1/7, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। एक्चुअली हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समझ आया, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्लियर हो, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 की जो वैल्यू है ना वो 1 होती है, कितनी होती है
पे 1 का स्क्वायर, 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 मीन्स 0/1, 0/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगर ये 1/0 होता है तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, लेकिन 0/2 है या 0/ कुछ भी वैल्यू है, 0 से किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos थीटा इक्वल टू 5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो देखो इसको हम ना आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अभी इसको उधर लेके जाएंगे इसको, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा। अभी क्या है ना, इसकी वैल्यु हम पुट करते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा। अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/16 माइनस 1 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16/16 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/16 इक्वल्स cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर लेंगे तो रूट ले लेंगे, ये 9/16 प्लस माइनस का रहेगा cot थीटा, ठीक है। अब उसने पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो ये 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस cot थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी cot थीटा की, तो पॉजिटिव वैल्यू हालांकि लेंगे यहाँ पे, तो 3/4 आ जाएगा। समझ आया? चलिए इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इफ √3 sin थीटा इक्वल्स cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √3 sin थीटा इक्वल्स cos थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा √3 tan थीटा इक्वल्स 1। इसको ना उधार देखते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स 1/√3, और बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा यानी 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 cos 30 अपॉन 3 cos 30 प्लस 2। अभी क्या है, 3 cos स्क्वायर जो 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos 30 है ना, √3/2 नीचे लेंगे तो 3 इंटू √3/2 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 4, तो 3 3 9, 9/4 प्लस यहाँ से इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4√3, ओके। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ओके। एक सेकेंड, इसको ना ऐसे कर सकते हैं अपॉन 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 और
नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 8√3, इसकी मल्टीप्लाई आकर के इसमें हो जाएगी 12√3 प्लस 16, ये बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर भी 2 कॉमन कर सकते हैं, नीचे भी 2 कॉमन करके इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा और ये 4√3 हो जाएगा, नीचे 2 कॉमन करेंगे 6√3 हो गया और प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, ओके। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया cos a plus b equal to 0 and sin a minus b equals 1/2, then find the value of a and b where a and b are acute angle, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 90 से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे cos a plus b equals 0, आपको पता है ये cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90। अगर इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a plus b इक्वल्स 90 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। उसके बाद हमें दिया गया है sin a माइनस b इक्वल्स 1/2 और ये sin 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन से साइन की कंपेयरिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स 30, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स 90 और a माइनस बी इक्वल्स 30, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 2a इक्वल्स कितना आ जाएगा 120 और यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं सेकंड में, तो 60 माइनस बी इक्वल्स 30 और b उधर जाएगा तो 60 माइनस 30 इक्वल्स b और जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। a और b की वैल्यू यानी a की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और b की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चंस, साइन यहाँ पर हमने क्या करेंगे, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन देखो a क्यूब और प्लस बी क्यूब इक्वल्स होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे ऊपर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन किया तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, हो गया प्रूफ। LHS इक्वल्स RHS हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आज हमारे पास ये 10th क्वेश्चंस जो कि बहुत ही सिलेक्टिवली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो